हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट उसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट ही होता है। तो ये सब्जेक्ट हार्ड है, बट अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे एंड टाइम से अगर हम इसे पढ़ लेंगे एंड रिविजन करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो इसलिए जैसे जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले आज हम फर्स्ट यूनिट जो है इस सब्जेक्ट की वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, देन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर हम 8 to 10 जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का सिलेबस एंड बहुत ही सिंपल है फर्स्ट यूनिट। बाकी जो मेन मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट यूनिट के आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड सेकेंड है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये होता क्या है, तो इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन दैट एनक्लोजेज द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है उनकी डिज़ाइनिंग आती है, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है वो आता है एंड उनका सिंथेसिस किस तरीके से होता है ये चीज़ आती है। ठीक है, अब ये जो होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेज जो है वो सब कंबाइंड होती है। मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, फार्माकोलॉजी भी आती है एंड दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेज जो हैं वो भी आती हैं। नाउ जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी जो है वो की जाती है कि जो ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, देन उसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ड्रग्स की ऐसा नहीं है कि न्यू ड्रग्स की हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो ऑलरेडी हमारे पास ड्रग्स प्रेजेंट है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानेंगे एंड उसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो हम लोग जानेंगे। अब जो ये वर्ड है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये वर्ड जो है हमारे पास कंप्लीट मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बार बार आने वाला है। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी एक हमारे पास में ड्रग है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है एंड जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है नॉर एपिनेफ्रिन का। ठीक है, अब जो ये नॉर एपिनेफ्रिन है ये एक सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होता है। ठीक है, इसका अगर हमें SAR मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना हो तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, तो ये कंप्लीट नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास है एक एरोमेटिक रिंग जिसे कैटिकॉल रिंग भी कहते हैं। कैटिकॉल रिंग इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं ऐसे कंटिन्यूस, तो उसे जो है कैटिकॉल रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है। देन इसके बाद में हमारे पास ये वाला जो है ये बीटा कार्बन है, ये जो है ये अल्फा कार्बन है एंड एक अमीन ग्रुप जो है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ से अमीन ग्रुप को हटा दिया तो उससे जो नॉर एपिनेफ्रिन है इसका जो फंक्शन था वो इम्प्रूव होगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम अल्फा कार्बन के ऊपर और कुछ सब्सटीट्यूट कर दे तो उससे क्या होगा, इसका फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा। अगर हम जो ये एरोमेटिक रिंग है इसके अंदर से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कुछ और ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर आती है कि हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर ये है तो उसकी वजह से इसका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस कर दें, जैसे अमीन ग्रुप को रिमूव कर दें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दें या यहाँ पर कुछ और सब्सटीट्यूशन कर दें, उसकी वजह से फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज़ जो है ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाती है। सिंपली मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हुए हम न्यू ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं। देन उसके बाद में कोई भी ड्रग है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, देन किसी भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड जो मोड ऑफ एक्शन है किसी भी ड्रग का, मतलब वो ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जा करके एंड फाइनल जो एक्शन प्रोड्यूस करती है तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, ये सब चीज़ें जो है वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।
अब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करा जाता है कि एक न्यू एक्टिव सब्सटेंस या फिर न्यू ड्रग को आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर करा जाता है, या तो नेचुरल सोर्सेज से या फिर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब जो ये न्यू एक्टिव सब्सटेंस हमने आइडेंटिफाई या फिर प्रिपेयर किया, इसे जो है लीड मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज के अंदर क्या करेंगे हम, जो ये लीड मॉलिक्यूल है इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस ड्रग की जो पोटेंसी है वो बढ़ जाएगी एंड टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। देन थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है डेवलपमेंट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग है उसका ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है कि उसे सिंथेटिक तरीक़ों से कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि उसका बल्क में प्रोडक्शन किया जा सके। तो इस तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसके द्वारा ड्रग का डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसे एक अलग ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था 150 साल पहले। ठीक है, अब जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं जैसे कि चाइनीज़ हो गए, हिंदूज़ हो गए, उन्होंने क्या करा था कि थेरापेटिक प्लांट्स एंड मिनरल्स जो है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा था। मतलब बहुत पहले पहले क्या होता था, जो चाइनीज़ या हिंदूज़ जो लोग थे उन्होंने प्लांट्स एंड जो मिनरल्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था। जैसा हमने फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था, सबसे पहले पहले क्या हुआ था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रग मिलती है जैसे प्लांट है, तो जब लोग खाने की सर्च में जाते थे तो फिर जब वो प्लांट वगैरह को खाते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि किस प्लांट से किस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है या फिर कौन सा प्लांट जो है वो टॉक्सिक है। तो इसलिए बहुत पहले पहले यही किया जाता था कि प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स, इन सब में से ही थेरापेटिक इफेक्ट वाली ड्रग्स जो है उन्हें यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट्स के लिए। देन बहुत पहले क्या हुआ था, मशरूम को हेलुसिनोजेंस के रूप में यूज़ किया गया था। 19th सेंचुरी जो है इसे एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारी ड्रग्स वगैरह की डिस्कवरी हुई थी। देन 1840 के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करा था एनेस्थीसिया के रूप में। सो एनेस्थीसिया क्या होता है, मतलब किसी को बेहोश करने के लिए जो एनेस्थीसिया यूज़ करा जाता है, जैसे सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि कोई भी इंसान जो है वो बेहोश हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल को एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करा गया था वो 1840 के अंदर यूज़ किया था। देन 1875 के अंदर क्या हुआ था कि सैलिसाइलिक एसिड जो है उसे टाइफाइड फीवर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए सैलिसाइलिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 1899 के अंदर एस्पिरिन जो है इसे एंटीपायरेटिक के रूप में मार्केट किया गया था। मतलब मार्केट के अंदर इसे एंटीपायरेटिक के रूप में लाया गया था एंड बिना किसी अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट के। ठीक है, देन 1930s के बाद में क्या हुआ कि जो न्यू ड्रग की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने लग गई। एंड किस वजह से हुई, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इन दोनों को कॉम्बिनेशन के अंदर स्टडी किया जा रहा था। तो इस वजह से जो न्यू ड्रग की डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्पीड से हो रही थी 1930 के बाद में। देन 1928 के अंदर पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो ये जो है उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। देन 1901 के अंदर एड्रेनालिन जो है ये पहला ऐसा सब्सटेंस था जिसे हार्मोन के रूप में डिटरमाइन किया गया था। ठीक है, देन 1950s के अंदर बहुत सारी जो है एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक एजेंट्स, इन सबको डेवलप करा गया था, जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री की वजह से जो मेंटल डिजीज़ वगैरह का ट्रीटमेंट था जो 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के बाद में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अब ये हुआ क्यों था, क्योंकि क्या हो गया था कि जो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो गई थी। मतलब बहुत अच्छे से लोग समझने लग गए थे कि ब्रेन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड इस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मेंटल डिजीज़ के ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली हो पा रहा था 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के बाद में। सो ये सिंपली था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, देन इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अब एक बेसिक सी चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि जो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री इसके अंदर मेन सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो उसके अंदर हमारे पास मेनली या तो डेफिनेशन पूछी जाती है या क्लासिफिकेशन पूछा जाता है या एसएआर पूछा जाता है या फिर सिंथेसिस पूछा जाता है। तो मेन क्वेश्चन जो है इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी क्लास दी हुई है सिलेबस के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका जो है मतलब क्या होता है।
जैसे कि सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास दिए हुए हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो ये जो है ये वो एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके फंक्शन को कॉपी करते हैं, क्योंकि मिमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कोई भी पर्टिकुलर एजेंट जो है वो करते क्या है या फिर उनका रोल क्या रहता है। जैसे सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एक क्लास आती है, तो ये ड्रग्स जो है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। तो जैसे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, इसका डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो हमें इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। हर एक क्लास के अंदर जो है कम से कम 4 से 5 ड्रग के एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, 4 से 5 स्ट्रक्चर जो है वो भी पता होने चाहिए। देन इसके बाद में थर्ड चीज़ आती है SAR, जो कि होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके, तो सिलेबस के अंदर जितने भी SAR दिए हुए हैं वो सारे के सारे हमें लर्न करने, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी पूछे जा सकते हैं। लास्ट आता है सिंथेसिस। तो हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी जो ड्रग्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उन सब की सिंथेसिस भी हमें पढ़नी है। सो ये 4 चीज़ें जो है ये मेनली हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उनके अंदर मेनली क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है 4th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कराते जाएँ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से कवर करें। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।